हाँ तो भाई मेरे चलिए अभी हम लोग जो है सर्वर साइड शॉटिंग जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, और वो भी मल्टी शॉट होगा, ठीक है। यानी कि सिंगल शॉट नहीं, सिंगल शॉट में क्या होता है कि एक क्लिक किए फिर दूसरा पे क्लिक करेंगे तो वो जो है आपका शॉटिंग होगा, लेकिन पहला वाला हट जाएगा, ठीक है। अब सर्वर साइड सॉर्टिंग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन चीज़ों को बहुत ही सिंपली समझाऊंगा। मतलब बात एक है फ्रंट एंड का और बैक एंड का, दोनों के बीच में जो ब्रिज बन रहा है, जो कनेक्शन क्रिएट करना है वो आप ही को करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको भी थोड़ा समझना पड़ेगा, वो थोड़ा लॉजिकल पार्ट है, लेकिन वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले बेसिक देख लेते हैं यहाँ पे कैसे इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वापस जाते हैं कोडिंग पे, और आपको यहाँ पे फाइल से ओपन कर लेना ये टेबल को। तो ये टेबल का हमने लेके रखा है क्वेश्चन टेबल पे, ठीक है। यहाँ पे आप साइड बार को हटाते हैं, और भाई यहाँ पे रेड कलर का क्या दिख रहा है, ये शायद ऐसे ही देता होगा, वो प्रॉप्स वगैरह का कुछ मिसिंग मतलब रहता है, इसको डिसेबल कर देते हैं, ठीक है। तो ठीक है, जो बोल रहे थे कि भाई शॉर्टिंग का, तो शॉर्टिंग का कुछ ऐसे होगा कि शॉर्टिंग के लिए भाई क्या करना पड़ेगा आपको ना, पहले स्टेट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अब स्टेट कहाँ पे क्रिएट करेंगे, स्टेट यहाँ पे क्रिएट करेंगे, फिलहाल के लिए यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन बाद में फिर ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्टेट क्रिएट करते हैं, कॉलम्स को पहले ये हटाते हैं, ठीक है। अगर मान के चलते आपको इजीली समझना होगा, इसीलिए समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक बनाते हैं शॉर्टिंग, और बाद में फिर शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। शॉर्टिंग और सेट शॉर्टिंग, ठीक है। और यहाँ पे यूज़ स्टेट लिखते हैं, यूज़ स्टेट, और यहाँ पे इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू देंगे एरे, ठीक है, क्योंकि इसमें वो चीज़ डेटा जिस पे भी क्लिक करेगा ना वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। अब यहाँ पे स्टेट में आपको सिंपली करना शॉर्टिंग देना, प्रॉपर्टी, ठीक है, इनबिल्ट ही है, और यहाँ पे आपको शॉर्टिंग का डेटा मेंशन करना है, जहाँ पे शॉर्टिंग का डेटा है। तो ये हमारे स्टेट पे है डेटा, हम लोग यहाँ स्टोर कर रहे हैं। अब क्योंकि दोनों का नाम सेम है, दोनों का नेम मतलब हाँ हम लोग जानबूझ के सेम रखें, तो जो भी है दोनों का नाम सेम है, इसीलिए जो है हम लोग एक बार लिखेंगे। और फिर यहाँ पे भी सेम ऑन शॉर्टिंग चेंज करके देना पड़ता है, यानी जब शॉर्टिंग चेंज होगा, जब यूज़र कभी इस पर क्लिक करेगा, कभी इस पर, कभी उस पर क्लिक करेगा, तो चेंज होगा ना, तो उस पर मेंशन करना पड़ेगा एक फंक्शन जो कि शॉर्टिंग के डेटा को अपडेट करेगा। तो उसके लिए हमें मिलता है स्टेट में ना शॉर्टिंग, सेट शॉर्टिंग जो सेकंड में मिलता है वो फंक्शन होता है, बस उसका फंक्शन नेम मेंशन कर देना। तो यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन डेफिनेशन पुट हो जाएगा, और जैसे ही शॉर्टिंग चेंज होगा तो उस फंक्शन को कॉल करके बार बार ये अपडेट कर देगा, ठीक है। यूज स्टेट को इस तरीके से एरर दिखा रहा है क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं किया था, तो इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट पैकेज से यूज स्टेट को, ठीक है। ये हो गया। अब कैसे करेंगे, अगर इसको सेव भी करेंगे तो आपको कुछ खास यहाँ दिखेगा नहीं, ठीक है। तो शॉर्टिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो TH है, ठीक है, TH पे यहाँ पे का ये रहा, ठीक है। तो इस पर ऑन क्लिक पे आप लगा सकते हो एक तो, ठीक है, ऑन क्लिक पे लगा सकते हो इस तरीके से, ठीक है। लेकिन इस पर ऑन क्लिक पे लगाने से बात ये है कि भाई ये पूरा ले लेगा, ठीक है। हम लोग चाहते हैं इस पर क्लिक करें तो हो थोड़ा सा ज़्यादा सही लगेगा ना, इस पर क्लिक करेगा तो होगा, तो मतलब थोड़ा सा ये थोड़ा फील आएगा उस तरीके से। यहाँ पे मान लो अब यहाँ पे रैंडमली क्लिक कर दिए तो भाई थोड़ा सा वो लगता है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ की जगह पे ये जो फ्लेक्स रेंडर हो रहा है, यहाँ पे फिलहाल के लिए भाई एक बॉक्स देते हैं। बॉक्स यानी डिव एलिमेंट ही है, मतलब HTML के भाषा में डिव, लेकिन मैटेरियल के भाषा में भाई बॉक्स है, ठीक है। इसके अंदर देते हैं तो कुछ चेंजेस नहीं दिखेगा आपको, जो है वही रहेगा। बस यहाँ पे लगाते हैं ऑन क्लिक, ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक उस कंटेंट पे क्लिक होना चाहिए, कहना है मतलब, ठीक है। देखते हैं बॉक्स की जगह पे कुछ और अगर यूज़ कर सके तो हम लोग, ठीक है। रुको, सब यूज़ करने से पहले ना एक बार देख लेते हैं, अगर इसको बटन यहाँ पे दे देते हैं, मतलब थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। बटन में कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना, ठीक है। तो इसको अगर बटन देते हैं और यहाँ पे भाई कलर कर देते हैं, रुको, कलर जो है न्यूट्रल, क्या क्या है कलर, थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लेते हैं, रुक जाओ। अब आप सोच रहे हो या बोल रहे हो भाई ये क्या, मतलब कभी कुछ, तो भाई रियल लाइफ में कोडिंग ऐसे ही करते हैं। अगर स्पेसिफिकली करें तो फिर स्क्रिप्टिंग वाला कोडिंग हो गया कि भाई जो स्क्रिप्ट लिख के आया वही बता दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है रियल लाइफ में, जैसे होता है कोडिंग उसी तरीके से आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। कॉम्पोनेंट में जाते हैं बटन में, और बटन में देखा जाए तो ये रहा, ठीक है। तो प्लेन लेंगे हम लोग, प्लेन, हाँ प्लेन वाला सही रहेगा, और मेरे को लग रहा है प्लेन वाला सही रहेगा, हाँ वेरिएंट प्लेन रहेगा। कलर न्यूट्रल, कलर में प्राइमरी देंगे तो क्या आएगा, अच्छा ब्लू आएगा, न्यूट्रल सही रहेगा, अच्छा ठीक है समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो है कलर प्राइमरी है, तो कलर जो है भाई यहाँ पे देखते हैं क्या क्या था, कलर न्यूट्रल है, ठीक है। और वेरिएंट जो है प्लेन है, तो वेरिएंट प्लेन देते हैं, और कलर फिलहाल के लिए नहीं देते, देखते हैं ब्लू में कैसा दिखता है वो भी देख लेते हैं। अच्छा इस तरीके से दिखेगा, हाँ ये सही लग रहा है ना टेबल में, ठीक है। तो यहाँ पे कलर में भाई न्यूट्रल नहीं, कलर में वार्निंग देते हैं, थोड़ा सा जो रेट्रो वाला वाइब है वो आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ है, यहाँ पे क्लिक करने से शॉर्टिंग होना चाहिए। तो आप न्यूट्रल भी रख सकते हो, न्यूट्रल भी अगर आपको रखना है, ठीक है, न्यूट्रल भी आप रख सकते हो। भाई ये तो थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया, नहीं सही तो है भाई, ये तो सही है, क्या हो गया, हाँ न्यूट्रल ही है ये, ब्लू नहीं है, हाँ ठीक है।
न्यूट्रल है तो न्यूट्रल चाहे तो रख सकते हो, फिलहाल के लिए न्यूट्रल रखते हैं, बाद में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इस पर क्लिक करने से शॉर्टिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है लगाएंगे बटन पे ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक, और यहाँ पे जो है इस तरीके से फंक्शन कॉल करेंगे। अब यहाँ पे जो है हम लोग चाहते हैं कि क्लिक करने से शॉर्टिंग हो जाए, तो यहाँ पे हम लोग ये जो लूप चल रहा है हेडर यानी कि हर एक जो कॉलम यहाँ पे जो आ रहा है, हर एक कॉलम का हेडर बोलते हैं, और ये जो लूप चल रहा है हेडर, तो यहाँ पे बस लिखेंगे हम लोग हेडर, ठीक है, हेडर डॉट कॉलम डॉट गेट टोगल, ठीक है, गेट टोगल शॉर्टिंग, ये रहा भाई गेट टोगल शॉर्टिंग हैंडलर आ रहा है, गेट टोगल शॉर्टिंग क्या हो रहा है, रुक जाओ कौन सा था भाई, गेट शॉर्टिंग इंडेक्स, गेट, अच्छा गेट टोगल शॉर्टिंग नहीं भाई, अरे यार क्या रहा है, डॉट टोगल शॉर्टिंग, ठीक है, ये रहा टोगल शॉर्टिंग। अब इसमें इसलिए ना नॉर्मली हम लोग गेट टोगल शॉर्टिंग यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्योंकि मल्टी शॉट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग सिंपली डॉट टोगल शॉर्टिंग कॉल करना पड़ेगा। पहला में डिफॉल्ट वाला भेजना पड़ता है तो नल भेज रहे हैं, ठीक है, पहला में मतलब वो डिसेंडिंग होगा नहीं होगा, तो यहाँ पे दे रहा है डिसेंडिंग मतलब ट्रू या फॉल्स, ठीक है, तो नल भेज दे रहे हो। लेकिन दूसरा में मेन है, दूसरा में जो है बुलियन भेजना पड़ता है, इज मल्टी यानी ट्रू या फॉल्स, तो ट्रू भेज दे रहे हैं कि भाई जो है मतलब कि हाँ मल्टी शॉर्टिंग करना है, ठीक है। इस पर सेव करते हैं। अब सेव करने का और दो तीन चीज़ यहाँ पे देना पड़ेगा, जो कि हम लोग यहाँ पे हाँ ये अरे नहीं अचानक से देखा ना तो मेरे को लगा ऑप्शन दिया हुआ क्या, तो जैसे मैनुअल पेजिनेशन उसी तरीके से मैनुअल शॉर्टिंग देना पड़ेगा। तो इसी को देख के मेरे को लगा भाई ये मैनुअल पेजिनेशन है क्या, तो ट्रू देना पड़ेगा, क्योंकि मैनुअली हम लोग शॉर्टिंग कर रहे हैं, बैक एंड से कर रहे हैं शॉर्टिंग, हम लोग नहीं चाहते हैं फ्रंट एंड से हो, ठीक है, ये चीज़। और एक जो है मल्टी शॉर्टिंग है, तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पे देना पड़ेगा इनेबल मल्टी शॉट, ऐसा कुछ लिखेंगे, ये रहा इनेबल मल्टी शॉट, इसको भी ट्रू करना पड़ेगा, ठीक है, ये दो चीज़ को, दो ऑप्शन को। तो यहाँ तक तो हो चुका है। अब सेव करते हैं और अब जो है यहाँ पे रुको, इसको क्लीन करते हैं, रिस्पॉन्स को रुक जाओ भाई, इसको साइड में ले आते हैं और रिस्पॉन्स को थोड़ा कंसोल लॉग जो है रिस्पॉन्स को कमेंट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, या बाद में चाहे देख सकते हैं। और ये जो शॉर्टिंग है इसको आपको दिखाते हैं कंसोल लॉग करके, ठीक है, कंसोल लॉग शॉर्टिंग, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है बाय डिफ़ॉल्ट शॉर्टिंग एम्प्टी है, क्योंकि अभी तक कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब जैसे मान लो कि अपलोडेड बाय शॉर्टिंग करते हैं तो यहाँ पे एक आ गया, ठीक है। अब जो आएगा ये किस से शॉर्ट हुआ, ये असेंडिंग ऑर्डर से हो, लेकिन देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं, यहाँ पे जो आता है एरे में ऐड होता जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्लिक होता है वो असेंडिंग ऑर्डर होता है। कैसे पता चलेगा, अब देखो पहला जिस पे क्लिक करेंगे उसका आईडी में उसका नेम आएगा, यानी उसका आईडी आएगा, यानी उस जावास्क्रिप्ट के बेस पे उसका जो प्रॉपर्टी था डेटा का ना वो आएगा, और इसका ऑथर था, ठीक है, ऑथर था ना, देख लो यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी में नहीं, कंटेंट टाइप बिल्डर में, ये तो ऑथर फील्ड था ना, वही फील्ड आ रहा है जो आईडी में ऑटोमेटिक सेट हो गया था। और डिसेंडिंग फॉल्स यानी असेंडिंग ट्रू, तो यहाँ पे नहीं आता कि असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पे नहीं आता कि यहाँ पे सिर्फ डिसेंडिंग आता, तो डिसेंडिंग को फॉल्स है, मतलब कि ये समझ लो कि असेंडिंग ऑर्डर है, और डिसेंडिंग ट्रू मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं आएगा कि असेंडिंग ऑर्डर है, ये अपोजिट बताता है, तो आपको समझ लेना। फिर जैसे क्लिक करेंगे तो सेम चीज़ आएगा, बट इस बार डिसेंडिंग ट्रू आएगा, तो पहले असेंडिंग ऑर्डर और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि इस बार डिसेंडिंग ट्रू हो गया। ऑथर पे क्लिक किए थे ये जो है, इसीलिए ऑथर आया। अब फिर से क्लिक करेंगे तो हट जाएगा, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर शॉर्ट बाई, ठीक है, फिर असेंडिंग ऑर्डर शॉर्ट बाई है, फिर नो शॉर्ट, ठीक है, यानी हट गया। अब ये मल्टीपल भी होता है, जैसे कि मान लो कि शॉर्ट बाई किए असेंडिंग ऑर्डर से, इसको ये आ गया ऑथर का, और फिर मान लो ईयर से हम लोग भी करते हैं असेंडिंग ऑर्डर से, देखो ईयर भी आ गया, मल्टी आ गया, फिर क्लास से भी कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर से। और फिर आप चाहते हो कि नहीं ईयर को डिसेंडिंग ऑर्डर से, तो इस बार क्या होगा, बीच वाला जो था ईयर है ये, ठीक है, ये इस बार डिसेंडिंग ट्रू आ जाएगा। क्लीन करते हैं, देखना है, जैसे इस ईयर को फिर से क्लिक करेंगे इस बार डिसेंडिंग ट्रू आ गया ना, और फिर से करेंगे तो हट जाएगा, क्योंकि असेंडिंग डिसेंडिंग फिर नो शॉर्ट, इस बार हट गया, इस बार दो आइटम ईयर हट गया ना, क्योंकि फिर से क्लिक किया। तो पता कैसे चलेगा कि असेंडिंग था डिसेंडिंग था, और जो भी था उसके हिसाब से डेटा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, यहाँ पे आइकन वगैरह सेट करते हैं कि पता चले कम से कम कि असेंडिंग हो रहा है डिसेंडिंग हो रहा है, फिर उसके हिसाब से डेटा को फेच करवाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो आइकन के लिए लाइब्रेरी लगेगा उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, npm क्या था भाई, आइकन्स एट द material/icons, ऐसे तो कुछ था। अच्छा देख लेते हैं एक बार, डॉक्स में सर्च कर लेते हैं material आइकन्स करके, ऐसा ही कुछ था material/icons, ये रहा। अच्छा @amy/material icons मतलब आइकन्स मटेरियल, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं @amy icons material, ठीक है। इस पैकेज को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे जो इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है, और इसको साइड पे भी खोज रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे एरो लिख के सर्च करोगे तो आ जाएगा एरो, ठीक है। तो यहाँ पे साउथ बोल के एक है, साउथ और नॉर्थ बोल के होगा, ये रहा, ठीक है।
तो एक असेंडिंग ऑर्डर के लिए, एक डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। तो यहाँ पे जो है इंपोर्ट कर लेते हैं आइकन, और यहाँ पे स्पेस बनाते हैं, यहाँ पे ये साउथ आइकन, और एक जो है नॉर्थ, ये रहा, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे जो है फ्लेक्स रेंडर जो हो रहा है, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे एक स्पेस बनाते हैं, और यहाँ पे ना अगर आप देखोगे कॉल करोगे हेडर डॉट कॉलम डॉट गेट इज़ शॉर्टेड, ठीक है। इसको कॉल करने से क्या होगा बताता हूँ, अभी आपको दिख जाएगा। यहाँ पे लेके जाएंगे, अब जैसे ही किसी पे क्लिक करेंगे ना, नॉर्मली कुछ नहीं रहेगा, जैसे कि इस पर क्लिक किए, ठीक है। तो ये देखो ASC आया ना, यहाँ पे देखो मिल जा रहा है, बट कोई नहीं, तो यहाँ पे स्पेस बना देते हैं, ठीक है। ये देखो ASC आया, फिर DASC आ रहा है, और फिर नो शॉट में 0 आ रहा है, ठीक है। ASC DASC नो शॉट में 0, यानी असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, और नो शॉट में एम्प्टी आ रहा है। तो उसी का यहाँ पे यूज़ करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक इसी के अंदर क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट बना के इसमें प्रॉपर्टी डालेंगे, ठीक है। तो एक बनाते हैं ASC जो उससे मैच करेगा, देखना समझ में आ जाएगा। इस पर एक आइकन को रखेंगे, और फिर लिखते हैं DASC, वैल्यू भी सेट नहीं किए, ठीक है, वैल्यू सेट करेंगे। तो यहाँ पे अगर देख लेते हैं एक बार आइकन भाई, जैसे कि कहाँ गया, ये रहा था, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ आइकन है, इसको भाई असेंडिंग के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि छोटा से बड़ा जा रहा है। तो नॉर्थ आइकन जो है ये रहा, ठीक है। इसको यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में इसका वैल्यू जो है ऐसे कॉम्पोनेंट फॉर्म में दे देंगे, ठीक है। और भाई ये जो साउथ आइकन है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे एज ए कॉम्पोनेंट फॉर्म में दे देंगे, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट बना है जिसमें कि स्टोर करके रखे। अब क्या करेंगे, ये जो फंक्शन कॉल हो रहा है ना, इसको अब मान लो कि यहाँ पे इसको एक्सेस करना है, तो कैसे लिखेंगे, एरे फॉर्म में देंगे और ASC लिख देंगे। अरे यार ASC लिख देंगे तो देखना क्या आएगा, ठीक है। ये आइकन सब में आ रहा है, ठीक है। और फिर DASC लिख देंगे तो इस तरीके से डाउन वाला आइकन आएगा। तो हम इसको डायनेमिक कैसे बनाएंगे, इसके अंदर इस फंक्शन को कॉल कर देंगे। जब भी कॉल करेंगे या तो ASC आएगा या DASC आएगा या फिर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये देखो असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ये सही लग रहा है देखने में। यहाँ पे स्पेस का थोड़ा इशू हो रहा है, उसको अभी रिजॉल्व करेंगे, रुको, ठीक है। तो इसको जो स्पेस दे रहे हैं ना, इसको थोड़ा कम कर देंगे स्पेस को, और वही चीज़ करना पड़ेगा। टेबल में जो है कहीं भाई था ना विड्थ, ये था 30%, तो इसको 25 पे कर देते हैं, क्योंकि बाकी को भाई दिक्कत हो रहा है इसकी वजह से। अब सही है, ठीक है, ठीक है। इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, नो शॉट, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं भाई, 25% से 20 पे लेके जाते हैं, क्योंकि ये जगह बहुत ले रहा है। हाँ अब सही है, ठीक है। तो अपलोडेड भाई ये रहा, ठीक है। अब सही से सब काम कर रहा है, कहीं दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और एक चीज़ क्या कर देते हैं जो मैं सोच रहा था, जैसे कि यहाँ पे ये है, तो जैसे मतलब ना फुल विड्थ कर देते हैं बटन को, ताकि ना पूरा स्पेस ले सके वो, ठीक है। ये तो तब ज़्यादा सही लगेगा देखने में, जिसका जितना फुल विड्थ लेगा तो भाई अच्छा लगेगा देखने में। तो थोड़ा UI को हम लोग सही कर दिए। अब जो ऐसे मल्टी क्या बोले, मल्टी ये जो हो रहा है, ठीक है। अब इसको कनेक्ट करते हैं बैकएंड से, ठीक है, कि ये शॉर्टिंग सही में काम करे, मतलब ऐसा नहीं कि बस UI में दिख रहा, ये शॉर्टिंग सही में काम करना चाहिए। तो जो ये चीज़ आ रहा है, अब यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे शॉर्टिंग का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से देखो, जैसे ये आर्टिकल्स का है तो कुछ इस तरीके से कि अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो कुछ इस फॉर्मेट लिखना होगा, शॉर्ट 0 यानी पहला फील्ड 0 मतलब पहला बिट इक्वल्स टू, और टाइटल यानी कि भाई कौन फील्ड शॉर्ट हो रहा है, और फिर उसका असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको ना मैं अपने फॉर्मेट में यहाँ समझाता हूँ। इसको क्लीन करते हैं। जैसे मान लो कि शॉर्ट करना है तो शॉर्ट 0, ठीक है, 0 इस तरीके से इक्वल्स टू मान लो भाई ईयर, ठीक है, ईयर बाय शॉर्ट करना, और बाई डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर होता है तो हम लोग यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर ही भेजेंगे, ठीक है। और फिर जो है एंड मान लो फिर मल्टी शॉट हो रहा है ना, और शॉर्ट 1 इस तरीके से इसका इक्वल्स टू, फिर ये जाएगा मान लो भाई ये जो है क्लास के बेस पे होने वाला है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड जाएगा, स्टैंडर्ड, और भाई मान लो डिसेंडिंग ऑर्डर से 2 बार क्लिक किया, दूसरा बार हुआ तो डिसेंडिंग, तो कुछ इस तरीके से हम लोग को भेजना पड़ेगा, ठीक है। जबकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ठीक है कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से बनाने के लिए सिंपल है, और जैसे कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसी को यहाँ टेस्ट करके लेते हैं और बना लेते हैं यहाँ पे वो लाइन। तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पेस्ट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डॉट मैप, इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं और हर एक आइटम को एज ए आइटम ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करेंगे कैसे, तो यहाँ पे देंगे बैकटिक्स, ठीक है, बैकटिक्स दे देते हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा शॉर्ट, तो स्टैटिक वर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे एरे फॉर्म में जाएगा, तो यहाँ पे ना आइटम नहीं, 2 चीज़ लेते हैं क्योंकि इंडेक्स भी चाहिए होगा, आइटम और इंडेक्स इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे देते हैं इस तरीके से डॉलर सिंबल और करली ब्रेसेस और यहाँ लिखते हैं इंडेक्स, ठीक है,
तो ये 0 1 2 देखो नीचे हिंट दिख रहा है, आउटपुट दिख रहा है नीचे। तो इसके बाद जो है इक्वल्स टू जाएगा जो कि स्टैटिक होगा, ठीक है। उसके बाद भाई क्या आएगा, उसके बाद आएगा जो फील्ड का नेम है, तो डॉलर सिंबल और करली ब्रेसेस और लिखेंगे आइटम डॉट आईडी में वो फील्ड का नेम है। देख लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो दिख ही रहा है, पता चल जाएगा, नीचे आउटपुट दिख रहा है जो मैं कोड कर रहा हूँ बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से आ रहा है, चलो ये आ गया। और फिर इसके बाद कॉलन जाएगा जो कि स्टैटिक होगा, और फिर जो है भाई यहाँ पे जो होगा ये हो जाने के बाद असेंडिंग या डिसेंडिंग होगा, तो यहाँ पे डॉलर सिंबल और करली ब्रेसेस देंगे और देंगे कि भाई आइटम डॉट DASC अगर ट्रू है तो डिसेंडिंग जाएगा, ठीक है। सिंगल कोड दे दो DASC, डबल कोड से भी दिक्कत नहीं था, और नहीं तो फिर ASC, ठीक है। इस तरीके से तो नीचे देखो बनता है इस तरीके से कि भाई बोर्ड जो है डिसेंडिंग ट्रू था, तो यहाँ बोर्ड डिसेंडिंग आया, लेकिन ये ट्रू था, तीनों ही ट्रू है, लेकिन कोई फॉल्स होता तो ऑब्वियसली आता और वो होगा, ठीक है, उसमें इशू नहीं है। यहाँ चेंज कर सकते हैं क्या, हाँ चलो ये चेंज कर सकते हैं, इसको फॉल्स कर दिए तो देखो यहाँ असेंडिंग आ रहा है, ठीक है। इसको भी अगर फॉल्स कर देंगे तो असेंडिंग आएगा, बाकी देखो नीचे 2 असेंडिंग आ गया, लास्ट वाला डिसेंडिंग DES दिख रहा है, ठीक है। पूरा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये हो गया, और ये हो जाने के बाद हमारा कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद फिर हम लोग डॉट जॉइन लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि पूरा स्ट्रिंग बनाना है, और जॉइन बाई एंड कर देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा बन गया, ठीक है। अब ये जो आया और जो मैंने हार्ड कोडेड फॉर्म में लिखा या फिर जो यहाँ पे लिखा हुआ था इसी प्रकार से था वो, ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये जो है अब उसको कॉपी करके पेस्ट तो करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो शॉर्टिंग का जो था हमारा यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हमारा देखें जो क्वेश्चंस है यहाँ पे शॉर्टिंग यहाँ पे चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे हिट हो रहा है API ना कि अंदर पे, तो फिर भाई शिफ्ट करना पड़ेगा। तो शॉर्टिंग को यहाँ से कट कर लेते हैं और शॉर्टिंग को भाई यहाँ शिफ्ट करते हैं पेजिनेशन के जस्ट ऊपर पे, ठीक है। और शॉर्टिंग को यहाँ पास कर देते हैं, शॉर्टिंग को एज ए भाई इक्वल्स, जूम हो गया, इक्वल्स टू शॉर्टिंग, और भाई सेट शॉर्टिंग में इस तरीके से सेट शॉर्टिंग, ठीक है। और ये सेव नहीं करते हैं, रुको, यहाँ पे जो है क्वेश्चन में जाते हैं, और नहीं क्वेश्चन टेबल में जाते हैं और यहाँ पे इसको हटाते हैं, ठीक है। अब जैसे पेजिनेशन और भाई शॉर्टिंग को ये कर लिए, तो उसी तरीके से जो यहाँ पर डिस्ट्रक्चरिंग कर लेंगे, शॉर्टिंग और सेट शॉर्टिंग, ठीक है, इस तरीके से। और इसको सेव करते हैं और इसको भी सेव करते हैं, तो ये होप कि ये काम कर जाएगा। रुको इसको भाई कॉपी कर लेते हैं, तो ये उड़ जाएगा, ये इसको कॉपी कर लेते हैं और रिलोड करते हैं एक बार, कॉपी करके देखते हैं, क्लिक करके बिल्कुल काम कर रहा है, ठीक है। हाँ ऐसा तो काम कर रहा है ना, मतलब कहने का मतलब है, ठीक है। और अब क्या करना है, अब बस यहाँ पे जो है पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको Alt Z प्रेस करते हैं और यहाँ पे एंड लगाते हैं, ठीक है। इसको इस स्ट्रिंग को बाद में हम लोग अच्छे से बनाएंगे, लेकिन फिलहाल के इस तरह से हार्ड कोड है, थोड़ा गंदा तरीके से बनाते हैं, बट इसको हम लोग ठीक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देते हैं भाई, यहाँ पे देते हैं कुछ इस तरीके से, रुको समझना पड़ेगा भाई। यहाँ पे देते हैं डॉलर सिंबल और करली ब्रेसेस, एक्सप्रेशन देते हैं कि अगर भाई शॉर्टिंग अगर डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 हुआ, यानी उसमें कुछ हुआ, आइटम जो था ना एरे में आ रहा था, अगर ट्रू हुआ तो कुछ हम लोग अभी करने वाले, नहीं ट्रू हुआ तो भाई नल या फिर सिंपल सा इस तरीके से कोड, ठीक है। अगर ट्रू हुआ तो फिर हाँ ऐसे, हाँ अब ठीक है। अब अगर ट्रू हुआ तो भाई यहाँ पे एक तो जाएगा यहाँ पे, रुको यहाँ पे क्या क्या जाएगा, शॉर्टिंग डॉट, फिर उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। देखो डॉट नहीं लगाएंगे, डॉट ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। शॉर्टिंग डॉट मैप आइटम इस तरीके से होगा, लेकिन उससे पहले लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है पेज साइज यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे या तो भाई यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, कि एंड तो लगाना पड़ेगा ना, एंड, और फिर उसके बाद शॉर्ट जो हो रहा था वो चीज़ तो जाएगा, ये एंड शॉर्ट, हाँ ये हो गया। इसको सेव करते हैं और देखते हैं एक बार, तो इसके ऊपर रिलोड करते हैं, ठीक है। अब जो है शॉर्ट बाय अगर ईयर करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, 2000 से शुरू हो रहा है, ठीक है, 2000 से सारा शुरू हो रहा है। डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे, 2023 का सारा पेपर आया, नो शॉर्ट, यानी जो डिफॉल्ट था 2016 वाला, ठीक है। क्लास नेम से शॉर्ट करते हैं, 1 क्लास का आ रहा है, क्लास नेम से भाई शॉर्टिंग करते हैं, ये देखो क्लास 12 का आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है नॉर्मल शॉर्ट, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। फिर अगर सेट नेम से शॉर्ट करेंगे तो ए से शुरू हो रहा है, लेकिन सेट नेम से मतलब डिसेंडिंग शॉर्ट करेंगे तो एच से होगा और नॉर्मल शॉर्ट में नहीं आएगा, ठीक है। स्टेट नेम से शॉर्ट करेंगे तो भाई ए से जितना भी स्टेट है सारा आएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो भाई डिसेंडिंग ऑर्डर में सारा स्टेट का आएगा, और भाई नॉर्मल शॉर्ट में जो नॉर्मल डिटेल है, इस तरीके से आप सारा शॉर्ट कर सकते हैं। भाई डाउनलोड में तो कोई सीन नहीं बनता, डाउनलोड में क्या ही मतलब है ना, डाउनलोड का तो कुछ नहीं है, ठीक है। और इस तरीके से जो है इस तरीके से आप शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज भी शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और ईयर वाइज भी शॉर्ट कर सकते हैं,
रुको रुको, ये गड़बड़ हो गया होगा जहाँ तक मेरे को लग रहा है। फिर रिलोड करते हैं, सब काम कर रहा था, अचानक से काम करना बंद कर दिया, वही चीज़ दिख रहा था। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि भाई रुको, एक होता है ना मल्टीपल, जब बहुत ज़्यादा आप शॉर्ट कर लेंगे ना तो डेटा फिर भाई वो देखो अब काम कर रहा है ना, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा लगा देंगे ना शॉर्टिंग फील्ड तो काम नहीं करेगा। लेकिन एक चीज़ जो मेरे को लग रहा था कि ये डाउनलोड की वजह से तो कुछ नहीं हो रहा है, जैसे इसको कर देंगे, ठीक है, तो ये ऐसे ही रैंडम इसको डिसेबल कर देते हैं। बट बाकी चीज़ में ठीक है, अब जैसा सब चीज़ को शॉर्ट कर देंगे तो भाई वो डेटा बहुत एनालाइज होता है, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। बट 2-3 चीज़ें नॉर्मली लोग मल्टी शॉट नहीं करते हैं, बट फिर भी इसमें है फीचर। तो भाई हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार रिलोड करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि डाउनलोड जो है ये शॉर्टिंग ना हो, ठीक है, इसका कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, तो वापस जाते हैं और क्वेश्चन जो टेबल था इसको ओपन करते हैं। अरे यार, क्वेश्चन टेबल को ओपन करते हैं और यहाँ पे कॉलम में जो डाउनलोड था ना, डाउनलोड ये रहा, तो यहाँ पे जस्ट दे देंगे इनेबल शॉर्टिंग करके कुछ है, तो इसको फॉल्स कर देंगे। ठीक है, और फॉल्स करने के बाद एक चीज़ और करना पड़ेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा, फिर भी ये शॉर्टिंग होगा। तो हम लोग यहाँ पे जो इसका उसको तो फॉल्स कर दिया, उसका स्पेसिफिक कॉलम जो लूप में आएगा ना, तो वहाँ पे चेक करना पड़ेगा। जैसे ये TH है, ऑन क्लिक हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, कॉल करके डायरेक्टली कॉल करेंगे, सॉरी ऐसा नहीं, हेडर डॉट कॉलम। तो ठीक है, जब उसका वारी आएगा हर एक कॉलम जो लूप चल रहा है, तो गेट कैन शॉर्ट, ठीक है, ये रहा गेट कैन शॉर्ट, तो उसके केस में फॉल्स आएगा, बाकी केस में ट्रू। तो अगर ट्रू आता है, ठीक है, तब ये फंक्शन जो है ये डिफिनेशन आया, और नहीं ट्रू आता यानी फॉल्स आता तो ना लाए, तो उसके केस में ना लाएगा क्योंकि फॉल्स हो जाएगा ना, गेट कैन शॉर्ट जो है डाउनलोड के केस में ना ला जाएगा, और बाकी के केस में ट्रू। तो ये सिंपली ये फंक्शन का भाई सिग्नेचर यहाँ पे आ जाएगा, तो ऑन क्लिक करने पर बाकी तो शॉर्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन जैसे इस पर क्लिक करेगा तो भाई कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, इस पर क्लिक करने से कुछ भी नहीं होने वाला, सिंपल है। तो हमारा जो यहाँ पे सर्वर साइड भाई शॉर्टिंग भी हो गया, और मल्टी शॉर्टिंग में, सिंपल शॉर्टिंग तो नहीं है, ये मल्टी शॉर्टिंग है। जैसे ईयर से शॉर्ट कर रहे हैं तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, और साथ में जो है आप सेट नेम से शॉर्ट कर रहे हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, यानी ईयर से और फिर इससे, फिर ईयर से ही शॉर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में जो अगर देखना चाहे तो इस तरीके से। ठीक है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टी शॉर्ट का भी फीचर यहाँ पे है। ठीक है, तो शॉर्टिंग का फीचर सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर चुके हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं।